हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आईसीआई का केस सिनेरियो 1। ये आईसीआई की बुकलेट है जो कि आप आईसीआई के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलो हम चालू करते हैं केस सिनेरियो 1 अपना। इस वीडियो में मैं केस सिनेरियो 1 एंड 2 पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, बेसिकली पहले हम क्वेश्चन का एक ओवरव्यू लेंगे, देन उसके बाद हम जा करके अपना केस सिनेरियो पूरे अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाओ केस सिनेरियो 1 के जो क्वेश्चंस हैं उस पर। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, देखो। कंसीडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिस्टर रोहन खन्ना एज एन एडिशनल डायरेक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रूथ, मतलब एडिशनल डायरेक्टर के रिलेटेड कोई प्रोविजन होगा उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कंसीडरिंग द शॉर्टर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो इससे हमें ये समझ में आता है जो कोई शॉर्टर नोटिस बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड कोई प्रोविजन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो कंसीडरिंग द रिलेटेड पार्टी लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रुथ। तो इसमें बेसिकली परचेज एग्रीमेंट जो उसके रिलेटेड कोई होगा, रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुई उसके रिलेटेड प्रोविजन है, तो ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा जो कि जिसमें हमारा अप्रूवल ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ कंपनी आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रुथ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू ले लिया जिससे मुझे ये आइडिया लग गया जो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब उस एरिया के कॉन्सेप्ट को माइंड में लेते हुए हम अपना केस सिनेरियो रीड करेंगे। ठीक है, चलो रीड करते हैं हम अपना केस सिनेरियो। क्या कह रहा है, अल्फा न्यूमेरियो लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ 6 डायरेक्टर, मतलब कितने डायरेक्टर्स हैं, टोटल 6 डायरेक्टर्स, जिसमें से बोल रहा है जो आउट ऑफ विच मिस्टर रमेश खन्ना इज अ प्रोमोटर डायरेक्टर। मिस्टर रमेश खन्ना कौन है, प्रोमोटर डायरेक्टर, एंड करेंटली डेजिग्नेटेड एज अ चेयरमैन और एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद मिसेज रश्मि खन्ना जो है वो जो मिस्टर रमेश खन्ना की वाइफ है, जो वाइफ ऑफ मिस्टर रमेश खन्ना, इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमोटर डायरेक्टर, जो कि वो भी एक प्रोमोटर डायरेक्टर है। और एक और है जो कि मिस्टर दिनेश नेगी है, मिस्टर दिनेश नेगी इज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय IKCI बैंक। एक नॉमिनी डायरेक्टर मिस्टर दिनेश नेगी है जो कि IKCI बैंक के द्वारा वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, विच हैज़ प्रोवाइडेड बैंकिंग फैसिलिटीज टू अल्फा न्यूमेरियो फॉर 250 रुपीज़ करोड़। ठीक है, रेस्ट 3 डायरेक्टर्स आर प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। उसके बाद आगे बोलता है जो मिस्टर रोहन खन्ना जो कि सन है मिस्टर रमेश खन्ना का और रश्मि खन्ना का। ठीक है, तो मिस्टर रमेश खन्ना और रश्मि खन्ना जो डायरेक्टर थे उनका ही सन है मिस्टर रोहन खन्ना, हैज़ जस्ट completed his MBA फ्रॉम अ प्राइमरी कॉलेज इन लंदन के कॉलेज से उसने MBA अपना कंप्लीट किया अभी जस्ट, एंड रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया वापस आया फॉर ज्वाइनिंग हिज फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने। व्हेन मिस्टर रोहन खन्ना वॉज परस्यूइंग हिज MBA, जब उसने MBA परस्यू किया था तो he was caught by police authorities of UK in a rave party and was convicted of using drugs and sentenced for simple imprisonment of 9 months। तो उसने कोई ड्रग्स वाले केस में उसको इम्प्रिजमेंट हुई थी 9 मंथ्स का। ठीक है, तो आपको याद होगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविज़न में जो डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन वाली प्रोविज़न है, वहाँ पे ना आपके पास डिस्क्वालीफाई हो जाते हो अगर आपको जो इम्प्रिजमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का हुआ था, तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो डायरेक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो ये वाली प्रोविज़न एक चीज़ याद रखना क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है जो इम्प्रिजमेंट ऑफ 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का हुआ था जो कि 6 मंथ से ज़्यादा है, तो ये डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हाउएवर एन अपील इज लाइन pending for conviction before High Court of London and the conviction was stayed pending conclusion of appeal, मतलब अभी जो conviction का मतलब जो भी अपील था वो पेंडिंग ही चल रहा है, बेसिकली अभी उसका कोई डिसीजन आया भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रमेश खन्ना proposed his appointment as an additional director in the upcoming board meeting and directed the company secretary to include the same as one of the agenda item in the notice of board meeting, मतलब मिस्टर रमेश खन्ना जो है वो एडिशनल डायरेक्टर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक बोर्ड मीटिंग बुला रही है बेसिकली, जो कि कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा डायरेक्टेड किया जाएगा और उसमें वो उसको शॉर्टर नोटिस के बेसिस पे बुलाए, नोटिस दिया जा रहा है उस बोर्ड मीटिंग के लिए। ठीक है, इन द सेम बोर्ड मीटिंग द क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द अल्फा न्यूमेरियो लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी अप्रूव्ड, इसी बोर्ड मीटिंग में उसका क्वार्टरली मतलब कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अप्रूव्ड होगी। द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज सेंट टू
ऑल डायरेक्टर 3 days इन एडवांस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। 3 दिन एडवांस में ही उसको उसका नोटिस दिया गया, ठीक है। टोटल 4 डायरेक्टर्स अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग इंक्लूडिंग मिस्टर रमेश खन्ना, मिसेस रश्मि खन्ना, मिस्टर दिनेश नेगी एंड 1 प्रोफेशनल डायरेक्टर। द फॉलोइंग आइटम इंटर एलिया वॉज डिस्कस्ड एंड रिजोल्व। पहला जो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रोहन खन्ना एज एन एडिशनल डायरेक्टर, जो कि गलत है। मिस्टर रोहन खन्ना अपॉइंट नहीं हो सकता है एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि उसका ना वो 6 महीने से ज़्यादा के लिए इम्प्रिजमेंट हो चुका है, तो उस वजह से मैं तभी बोल दी थी। सेकेंड है इसका जो अप्रूवल ऑफ अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द क्वार्टर। अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स का अप्रूवल के रिलेटेड उसका वो इस मीटिंग में डिस्कस हुआ, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है जो अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट परचेज एग्रीमेंट विद अ पार्टनरशिप फर्म वेयर मिसेस रश्मि इज वन ऑफ द पार्टनर होल्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 51%, ठीक है। तो मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के जिसमें मिसेस रश्मि का क्या है, और मिसेस रश्मि पार्टनर है और उसकी होल्डिंग जो है वो मोर देन 51% है, ठीक है। 50% है, बेसिकली 51% है। द डायरेक्टर्स present in the board meeting also unanimously approved the shorter notice of the board meeting. Subsequent to approval of the unaudited quarterly results, the same are forwarded to the auditors of the company for its limited review report, ठीक है। It was also brought into the notice that during the discussion of agenda pertaining to long-term product purchase agreement, Mr. Ramesh Khanna stepped down from the chairmanship of the board meeting and Mr. Dinesh Negi took over the chairmanship of the board meeting. The company later on also emailed the quarterly results to the stock exchange immediately upon conclusion of the board meeting, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन अपना सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है जो कंसीडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिस्टर रोहन खन्ना एज एन एडिशनल डायरेक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रूथ। मतलब मिस्टर रोहन खन्ना को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रूथ है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है जो मिस्टर रोहन खन्ना कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर कंसीडरिंग हिज क्वालिफिकेशन, जो कि गलत है। उसके क्वालिफिकेशन को कंसीडर किया जा रहा है बट उसकी इम्प्रेसमेंट की बात नहीं हो रही है। आगे हम नेक्स्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारा हट गया क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं है उसके लिए। तो नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है जो द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रोहन खन्ना इज वैलिड एज एन एडिशनल डायरेक्टर एज द कन्विक्शन इज ऑन होल्ड ड्यू टू अपील। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपका भले ही मतलब उसका कन्विक्शन जो है वो होल्ड पे है, बट वो जो है उसका जो इम्प्रिजमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा हो रखी है, इस वजह से वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। तीसरा बोल रहा है द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रोहन खन्ना इज इलीगल इवन इफ हिज कन्विक्शन इज ऑन होल्ड पेंडिंग अपील। देखो तीसरा ऑप्शन जो बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन सही बोल रहा है। जो मिस्टर रोहन खन्ना जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट इलीगल हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्प्रिजमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा हो रखा है, बेसिकली 9 महीने था, इसलिए वो गलत है। भले ही उसका जो कन्विक्शन है वो भले ही अपील जो है वो पेंडिंग हो रखा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 6 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट है तो वो इलीगल है उसको अपॉइंट करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। थ्रू द कन्विक्शन इज ऑन होल्ड पेंडिंग अपील, हाउएवर ही कैन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर कंसीडरिंग हिज क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल एमबीए। ये मैटर नहीं करता है कि वो एमबीए कर रखा है, उसकी वो भी देखी जाएगी। जो इम्प्रिजमेंट 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस केस में हमारा। एक बार आ जाओ नीचे, हम देख लेते हैं आईसीआई की आंसर सीट। आईसीआई ने भी ऑप्शन सी को करेक्ट करा है और यहाँ पे लिखा है जो वही जो इलीगल है, ठीक है। और देखो इसका रीज़न भी उन्होंने वही सेम दे रखा होगा, जो ही हैज़ कन्विक्टेड बाय आप सेक्शन देख सकते हो, सेक्शन 164 1D है, आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पे वो प्रोविज़न भी पढ़ सकते हो। बेसिकली आंसर उसी वजह से हो रहा है, तो आप उतने वो भी ये इस चीज़ को याद रखना, जो प्रोविज़न है जो इम्प्रिजमेंट अगर 6 मंथ या उससे ज़्यादा है का है तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, वेदर इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिपिटेड or otherwise and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 6 months, imprisonment for not less than 6 months and a period of 5 years has not lapsed from the date of expiry of sentence। तो वही बात हो गई, जो इम्प्रिजमेंट जो थी वो 6 महीने से कम की नहीं थी, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड है। प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन हैज़ कन्विक्टेड एन ऑफेंस इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर, ही शॉल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी।
An order disqualified him for appointment as a director has been passed by a court or tribunal and order in force. ठीक है, तो मैंने बेसिकली वही प्रोविजन जो बताया वही आंसर था. चलो आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कंसीडरिंग द सॉर्टर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रूथ. सॉर्टर नोटिस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो द बोर्ड मीटिंग इज वैलिड एज द सॉर्टर नोटिस इज अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग. सेकेंड ऑप्शन बोलता है जो द बोर्ड मीटिंग इज वैलिड एज द सॉर्टर नोटिस इज अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग इंक्लूडिंग द 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो उसमें मतलब सभी डायरेक्टर के द्वारा भी किया गया, साथ ही जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके द्वारा भी अप्रूव किया गया. तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे. द बोर्ड मीटिंग इज इनवैलिड एज अ सॉर्टर नोटिस इज अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर. नहीं. थर्ड बोल रहा है द बोर्ड मीटिंग इज इनवैलिड एज द सॉर्टर नोटिस इज कॉन्ट्रावेंशन टू सीबी गाइडलाइंस. नहीं, इसका आंसर हमारे पास 2 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वो सभी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड था. आ जाओ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे. मैं उतना टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि लंबा फिर वीडियो चला जाएगा. हमारा एक ही के सिनारियो सोल्व करने में 11 मिनट लग चुका है, तो इतना लंबा खींचना सही नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ. ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रही हूँ. कंसीडरिंग क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं हम. ठीक है, कंसीडरिंग द रिलेटेड पार्टी लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रूथ. कौन सा स्टेटमेंट ट्रूथ है? ठीक है, तो पहला बोल रहा है द लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट इज वैलिड एज इट इज साइंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट इज वैलिड एज इट इज ड्यूली अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग. थर्ड कह रहा है जो द बोर्ड मीटिंग परचेज एग्रीमेंट इज वैलिड एज इट इज ड्यूली अप्रूव्ड इन अ बोर्ड मीटिंग. ओके, ये अप्रूव्ड था इसलिए वैलिड है. वेयर द इंटरेस्टेड पार्टीज आल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेटेड. पहली बात तो ये अप्रूव्ड है बोर्ड मीटिंग में, और दूसरी बात बोल रहा है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए गए. तो इस वजह से ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है. आ जाओ, यहाँ पे भी आंसर में सी ही होगा. ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है. सेक्शन 188 की प्रोविज़न है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड है. लाइक अ परचेज एग्रीमेंट जो हुई है वो प्रमोटर एक्ट 51% कंट्रोल पार्टनरशिप के द्वारा हुई है, लेकिन एंड में वही कंक्लूजन निकलता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए गए कॉरम में, तो इसलिए वो डिसइंटरेस्टेड हो गए. तो इस वजह से, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड पार्टीज अगर पार्टिसिपेट करते हैं तब जा करके ये मतलब वैलिड नहीं होगा, तब ये वैलिड नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अप्रूवल इन अ बोर्ड मीटिंग वेयर इंटरेस्टेड पार्टीज डिड नॉट पार्टिसिपेट. इंटरेस्टेड पार्टी पार्टिसिपेटेड ही नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है हमारा. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रूथ. अच्छा, इसमें पूछ रहा है जो उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट था कंपनी का, वो जो अप्रूवल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रूथ है. तो पहला बोल रहा है द रिजल्ट्स आर नॉट प्रिज्यूम टू बी अप्रूव्ड प्रॉपरली एज द बोर्ड मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अरे ये क्या बोल रहा है, जो मतलब अप्रूव नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा. क्यों? क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट थे बोर्ड मीटिंग में. नहीं, ये गलत आंसर है, मतलब ये आंसर ही नहीं हो सकता. सेकंड, द रिजल्ट्स आर नॉट प्रिज्यूम टू बी अप्रूव्ड प्रॉपरली एज इट वाज अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग कन्विक्टेड एट अ सॉर्टर नोटिस. नहीं, ये भी गलत है. बोर्ड मीटिंग में अगर सॉर्टर नोटिस के द्वारा अप्रूव किया गया तो उसको प्रिज्यूम करेंगे कि वो अप्रूव्ड है. थर्ड बोल रहा है द रिजल्ट आर प्रेज्यूम टू बी अप्रूव्ड एज थ्रू इट वाज अप्रूव्ड इन अ बोर्ड मीटिंग कन्विक्टेड एट अ सॉर्टर नोटिस बट द सॉर्टर नोटिस इज अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग. ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें बोल रहा है जो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव्ड हो गया था, सॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी और सॉर्टर नोटिस जो था वो अप्रूव किया गया था सभी डायरेक्टर के द्वारा जो भी बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे. तो यह आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. आ जाओ, यहाँ पे देख लो, आंसर सी करेक्ट है. और क्यों है? क्योंकि सेक्शन 173 का 173 का प्रोविज़न जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सॉर्टर नोटिस पे भी जो सॉर्टर नोटिस पे बुलाई गई मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट थे उनके द्वारा अगर सॉर्टर नोटिस अप्रूव किया गया और फिर उसमें हमारा जो कंपनी का रिजल्ट है उसको अप्रूव किया जा रहा है क्वार्टरली रिजल्ट को, तो दैट्स ओके. तो ये सही है. तो के सिनेरियो 1 हो गया हमारा. आ जाओ हम केस सिनेरियो 2 की बात करते हैं. केस सिनेरियो 2 में फटाफट हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें ना केस सिनेरियो 2 में ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपका ऐसे ही सोल्व हो जाएगा. पहला क्वेश्चन कहता है जो विच कैंडिडेट इज मोस्ट लाइकली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग इन द XYZ लिमिटेड. तो ये तो हम केस सिनेरियो पढ़ेंगे तब पता चलेगा.
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जो हाउ लॉन्ग मस्ट अ कैंडिडेट टू बी फ्री फ्रॉम एंड पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी टू क्वालिफाई एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका आंसर ये सी हो जाएगा। बेसिकली आप लोगों ने प्रोविज़न भी पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। सेक्शन 149(6) के अकॉर्डिंग कहता है जो भी हमारा पिक्यूनरी रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ, वो हम कितने, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हम कितने पीरियड का देखते हैं, तो वो बेसिकली हम करंट फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, और हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर तक का भी हम चेक करेंगे। मतलब 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गए और एक करंट फाइनेंशियल ईयर हो गए, तो पिछले मतलब टोटल 3 फाइनेंशियल ईयर हो गए। तो इन तीनों ही फाइनेंशियल ईयर में हमारा कंपनी के साथ, मतलब कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए इस 3 साल में, ऐसा हम चेक करते हैं। ठीक है, कौन कौन से साल? एक करंट फाइनेंशियल ईयर और 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दी 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं, विच फैक्टर डिस्क्वालीफाइज मिस्टर दीपक शाह फ्रॉम बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये पढ़ने पे पता चलेगा कुछ केस सिनेरियो पढ़ने पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया क्या लिखा है, क्राइटेरिया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहला ऑप्शन कह रहा है, मतलब इसमें हमको ये बताना है जो कौन सा नहीं है क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस डायरेक्टर के लिए। ठीक है, तो पहला बोल रहा है द डायरेक्टर शुड नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ अ कंपनीज प्रोमोटर, मतलब डायरेक्टर जो है वो कंपनी के प्रोमोटर के रिलेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया है ना, बेसिकली ये तो क्राइटेरिया है, मतलब ये तो क्राइटेरिया देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड बोल रहा है द डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, ये भी क्राइटेरिया है जो पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोई भी कंपनी के साथ। तीसरा बोल रहा है जो द डायरेक्टर शुड हैव प्रीवियसली वर्कड विद कंपनी, डायरेक्टर जो है वो प्रीवियसली कंपनी के साथ काम कर रखा हो, यहाँ पे तो आपका मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप बनता है कंपनी के साथ, तो इसलिए ये आंसर जो है ये गलत हो गया, ये हम नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप बन रहा है ना, तो ये तो हम देखेंगे ही नहीं। चौथा बोल रहा है द डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बेसिकली द डायरेक्टर शुड नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, मतलब डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए कंपनी का, बिल्कुल हम ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप आ जाता है ना, तो इस वजह से हम ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वो हम नहीं देखेंगे कि वो उसने प्रीवियसली वर्क किया है कि नहीं कंपनी के साथ। कंपनी के साथ अगर वो प्रीवियसली वर्क किया है तो वो उसमें आ जाता है पिक्यूनरी रिलेशनशिप में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे जो मिस्टर अनिल सक्सेना टू बी सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रोल ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर, तो ये तो हम पढ़ेंगे पहले प्रोविजन, तभी केस सिनेरियो तभी पता चलेगा। 6 बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन 1 टर्म, तो इसका 5 ईयर्स होता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जो है वो मैक्सिमम टेन्योर होता है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, और 5 साल के बाद फिर उनका 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है, देन उसके बाद वो रीअपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जो एक्शन मस्ट द बोर्ड टेक टू कंप्लाई विद सेक्शन 149 व्हेन अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के टाइम पे कौन कौन सा एक्शन मस्ट है लेना। पहला बोल रहा है सीक अप्रूवल फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी, ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैंडिडेट, पहला बोला इन्होंने जो आपको सीक अप्रूवल चाहिए कंपनी सेक्रेटरी से, दूसरा बोल रहा है जो ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कैंडिडेट, ये सही हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा बोल रहा है जो एंश्योर द कैंडिडेट हैज़ शेयर्स इन द कंपनी, नहीं कैंडिडेट का शेयर्स कंपनी में होगा तब तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा ही नहीं। चौथा बोल रहा है जो गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कंपनीज ऑडिटर, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इंडिपेंडेंस का हर एक, पहले तो आपको जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिक्लेरेशन दोगे, उसके बाद हर एक फाइनेंशियल ईयर की जो बोर्ड मीटिंग होगी फर्स्ट उसमें आप डिक्लेरेशन देते हुए चलोगे, और जब भी आपका स्टेटस चेंज होता है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस आपका चेंज होता है तो तब जाकर के आप नोटिस मतलब बता दोगे उस बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर, 7 का बी आंसर होगा। सेक्शन 149 सब सेक्शन 7 में जाकर के आप ये प्रोविज़न पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रोविज़न यही है बेसिकली, जब आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपना डिक्लेरेशन देना होता है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, उसके बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर के बोर्ड मीटिंग फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उसमें आपको अप्रूवल देते उसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है, और जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होता है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपका स्टेटस चेंज हो चुका है, इंडिपेंडेंस आपका अब नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, व्हाट इज़ द की रीज़न फॉर हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
on the board as per the Companies Act 2013. What is the key reason for having independent director on the board as per the Companies Act 2013? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या क्या मतलब की रीजन है? तो पहला बोल रहा है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेजर शेयर होल्डर, दूसरा बोल रहा है टू प्रोवाइड अनबायस्ड। देखो पहला बोल रहा है इंटरेस्ट होना चाहिए मेजर शेयर होल्डर, ये कैसे बात कर रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है और अगर इसी का अगर शेयर होल्डिंग होगा तो फिर ये इंडिपेंडेंट होगा कैसे? दूसरा बोल टू प्रोवाइड अनबायस्ड ओवरसाइट एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही। हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं, उसी का रीज़न पूछ रहा है। इसलिए अपॉइंट करते हैं ताकि वो अनबायस्ड एक ओवरसाइट मिले और जो मतलब प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसका इंटरेस्ट ना हो कंपनी में, ऐसा होना चाहिए ताकि अनबायस्ड डिसीजन लिए जाए, इसलिए एक अनबायस्ड ओवरसाइट आए, इसलिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो 8 का ऑप्शन बी है, 7 का ऑप्शन बी है, जो कि मैं बोली थी 6 का 5 ईयर्स वाला। ठीक है, अब हम आ जाते, कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि केस सिनेरियो के बेसिस पे है, तो फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें पूछ रहा था जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मतलब मोस्ट लाइकली डिस्क्वालिफाइड कौन सा है, तो पढ़ लेते हैं कौन कौन किस किस की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने चूज़ किया था। पहला था जो मिस्टर अनिल सक्सेना था, फॉर्मर CFO ऑफ अ मेजर टेक फर्म, नो मटेरियल और पिक्यूनियरी रिलेशनशिप विथ XYZ लिमिटेड के साथ कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं है, और साथ ही इसको इंटीग्रिटी एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ भी है ये। ठीक है, तो मिस्टर अनिल सक्सेना तो ठीक है। दूसरा हमारा वो है मिस पूजा रेड्डी, ये क्या है? तो CEO of a competitor company और holds a significant amount of shares in XYZ लिमिटेड में इसका significant amount of shares है, तो यहीं पे ये डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे मिस पूजा रेड्डी जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो रही है। अच्छा चलो एक बार दीपक शाह का भी देख लेते हैं। ये है जो रिटायर्ड पार्टनर ऑफ फ्रॉम अ मेजर लॉ फर्म है, प्रोवाइड्स ओकेजनली कंसल्टिंग सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड। तो देखो ये भी डिस्क्वालीफाइड होगा क्योंकि इसका XYZ लिमिटेड के साथ इसका भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप है, ओकेजनली कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है XYZ लिमिटेड को, तो यहाँ पे इसका भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप है। बट मोस्ट लाइकली जो पूछ रहा है ना, तो मोस्ट लाइकली के हिसाब से मिस पूजा रेड्डी हो जाएगी क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग है XYZ लिमिटेड में। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो मोस्ट लाइकली कौन डिस्क्वालीफाइड होगा, तो उसका आंसर मिस पूजा रेड्डी हो जाएगा। देखो आंसर मिस पूजा रेड्डी, ऑप्शन बी। यहाँ पे भी आप प्रोविज़न पढ़ सकते हो क्योंकि इसका जो है ना सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है, इस वजह से ये डिस्क्वालीफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए। सेकंड का हो ही गया था मेरा। थर्ड जो था वो था जो बेसिकली फैक्टर डिस्क्वालीफाइज मिस्टर दीपक शाह। दीपक शाह को क्यों हमने डिस्क्वालीफाइड करा? क्योंकि उसका जो ओकेजनली कंसल्टिंग सर्विसेज वो दे रहा है XYZ लिमिटेड को, इस वजह से उसका पिक्यूनियरी रिलेशनशिप है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन तो हो गया था हमारा। ठीक है, तीसरा हो गया था, सॉरी तीसरा हमने कर लिया, चौथा हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने पहले ही कर लिया था, जो इंडिपेंडेंस के कौन कौन सी क्राइटेरिया नहीं है उसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया, तो क्वेश्चन 5 हमारा पेंडिंग था। ठीक है, व्हाई माइट मिस्टर अनिल सक्सेना बी अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मिस्टर अनिल सक्सेना के रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा जो मतलब वो क्यों सुटेबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, ये पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ था, सब्सटेंशियल, ही हैज़ सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ एंड नो मटेरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप्स विद XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड के साथ कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप भी नहीं था, इस वजह से वो जो है वो मिस्टर अनिल सक्सेना सुटेबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 6 का हो गया था आंसर, 7 भी हो गया था हमारा और 8 भी हो गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा केस सिनेरियो 2 भी जो है वो सोल्व हो चुका है। आप आंसर भी चेक कर लेना, मैंने जो भी आंसर बताए वो सारे सही हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एक समरी बना सकते हो। ठीक है, तो केस सिनेरियो 1 जो थी वो चैप्टर 1 के कुछ प्रोविज़न के रिलेटेड थी, जिसमें बेसिकली डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड प्रोविज़न था। बोर्ड मीटिंग में क्या नोटिस देना होता है, क्या शॉर्टर नोटिस देनी होती है, बोर्ड मीटिंग कब शॉर्टर नोटिस के बेसिस पर बुला सकते हो, ये प्रोविज़न आप रिवाइज कर लेना। इंटरेस्टेड पार्टीज अगर पार्टिसिपेट नहीं हुआ है तब वो अप्रूवल जो था वो ओके था, फिर तो उसमें सारे बोर्ड मीटिंग और डायरेक्टर के प्रोविज़न थे वहाँ पे इंक्लूडेड। ठीक है, केस सिनेरियो 2 जो हमारी थी, केस सिनेरियो 2 वो बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटेड प्रोविज़न था। सेक्शन 149 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है उसके रिलेटेड था, जो कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आप कितने फाइनेंशियल ईयर चेक करते हो, उसका इंडिपेंडेंस कितने फाइनेंशियल ईयर में चेक करते हो, तो करंट
फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में चेक करते हो। उसका मटेरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, ये सारी बातें आप यहाँ पे देखते हो। तो आप जा कर के ये सारे प्रोविज़न रिवाइज कर लेना एक बार, तो आपको ये दोनों ही प्रोविज़न बेसिकली के सिनेरियो 1 वाला डायरेक्टर प्लस बोर्ड मीटिंग की प्रोविज़न और के सिनेरियो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोविज़न आप रिवाइज कर लोगे तो आपके दोनों ही केस सिनेरियो अच्छे से हो जाएंगे सोल्व। ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।